नहीं, प्रज्वल को नहीं कह रहे हैं, पर प्रज्वल तुम्हें कह रहे हैं। मैंने कब कहा तुम करते हो, पर ऐसा करना भी नहीं, इसलिए कह रहे हैं। मुंह नहीं खोल रहे, मेरा मौन है। मैंने कहा बोला, मुंह खोला तो बोला ना, दांत भी नहीं खोले मैंने, दांत भी लगे थे तो कोई। ये वचन दुष्प्रणिधान है, वचनों की अस्थिरता है। देखते देखते यहाँ माला चल रही, सामायिक चल रही, माँ की हाँ कुकर की सीटी बज गई, बंद कर दो, 3 सीटियां हो गई। अंदर की सीटी सुन नहीं पा रहे, बाहर की कुकर की सीटी। ये सामायिक का अतिचार है। एक समय में श्रावक का, साधु का, छदमस्त का वर्तमान में एक ही उपयोग होता है, 2 उपयोग में वो जी नहीं सकते। बढ़िया टीवी देख रहे हैं और माला भी चल रही है और कह रहे सामायिक कर रहे, सामायिक थोड़ी देर में फोन हो रहा है। ऐसे भी त्यागी व्रती है, फोन रखा है बगल में, उठाया अच्छा मौन है, ठीक है मैं आधे घंटे बाद क्या ये काहे की सामायिक और काहे के तुम नियम लेके बैठे हो? ऐसे तो नहीं करते निर्मल जी। उठा लिया, अब पता है कि भैया सामायिक करते हैं, त्यागी है, व्रती है, शुरू कर दिया। इन जीवे मंडला हालाश बंद सुख, अच्छा प्रतिक्रमण चल रहा है, थोड़ी देर से लगो, हाँ मौन है मेरा, मौन है। ऐसे नहीं करना, ये मायाचारी भी हो गई और अतिचार भी हो गया। किंचित भी ऐसा नहीं करना। अरे भाई सीधे उठाओ ही मत ना, बहुत झंझट की वो पीड़ा की वो काम है तुम्हारे वो डब्बा। हाँ फिर भी बचता रहता है, सुबह 5 बजे से पता नहीं सामायिक में भी किसका टाइम, किसका आया था कल फोन। अरे बहुत कुछ देखता हूं मैं, कब किसको कौन क्या करता है मैं सब बहुत, ये आंखें भले ही 2 है और बहुत कुछ देखता हूँ। लोग समझते महाराज कुछ देखते ही नहीं है प्रज्वल, मैं प्रत्येक क्रिया तो ये देखता हूँ तो कब किससे बात करता है। वो कहते हैं महाराज जी मैं तब भी बोलता हूँ तभी आप देखते हो, ऐसा नहीं है, मैं जब जब देखता हूँ तब तब तो बोलता है। सोचना कितने वचनों की चंचलता, कितनी अस्थिरता। सामायिक के 48 मिनट भी हम कल्लू मौन लेके नहीं बैठ पाते। हम धर्म की तो बात कर रहे हैं महाराज जी, बाहर की बातें ही नहीं कर रहे। धर्म की भी चर्चा नहीं करनी है, मौन ही परिपूर्ण रूप से रहना है। ये बोलोगे, धर्म की भी कोई बात करोगे, चर्चा भी करोगे, अपना चिंतन, मैं चिंतन बता रहा था नहीं। मन की अस्थिरता, वचनों की अस्थिरता और काय दुपणी धारणवा, शरीर की अस्थिरता। बैठे निर्मल जी, सामायिक चल रही, हिल रहे हैं पैर, प्रतीक कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुर्सी पर कभी जमीन पर। हाँ नहीं खत्म तो नहीं होगा, पर हमें राजू भैया इतना पुण्य मिलने वाला था, इतना मिल गया। जो 2 लाख की नौटरी लगने वाली थी, पता चला 1.5 लाख टैक्स में ही चले गए, अब 85,000 हाथ में आए। जब कर ही रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, व्रतों का पालन कर रहे हैं, तो कम से कम अतिचार लगाओगे तो उसका विशेष विशेष अचिंत्य अचिंत्य फल मिलेगा। पूर्ण नष्ट नहीं हुआ, पाप नहीं लगा, पर जो हिलाने के निमित्त से पाप लगा था वह प्रतिमा का पालन सामायिक करने में, माना कि तुम्हें एक पैसे के हिसाब से बता रहा हूँ कि 2 लाख का पुण्य लग रहा था एक बार सामायिक ने। ऐसे पैसे से नहीं होता है, कि समझने के लिए बता रहा हूँ कि 2 लाख रुपए का पुण्य आपको लग रहा था सामायिक करने से, पर माना कि वचनों की, काय की आदि की दुष्प्राणा हलन चलन के निमित्त से हमने क्या किया, वह 2 लाख के प्रॉफिट की जगह हमने 50 मन से, 50 वचन से, 50 कैसे गंवा दिए। कितने मिलेंगे? 50,000 बस बचे। उतने में भी अरे यार अब महाराज जी तो परेशान कर डाला, जब देखो तब महाराज जी मुझ पे ही नज़र रखे रहते हैं, मैं कुछ करूं नहीं करूं तो प्रज्वल मुझे देखते महाराज जी, ऊपर से, नीचे से, खिड़की से, दरवाजे से। क्या सामायिक करना, समझना, अगले अतिचार को समझना है। पाप वैसा नहीं लगा, पर इतना मिलने वाला था वो थोड़ा सा मिला।
जब हम बैठे ही है शरीर को साध कर, थोड़ा सा मन को, वचनों को, सबको ही साध ले, क्या जाता है? क्या जाता है? इसलिए साध लो। दूसरों को साधना कठिन नहीं है, अपने आप शरीर को, वचनों को और काय को साधना कठिन। बैठे हैं बढ़िया निर्मल जी, कह दूं क्या? कह देता हूँ। बढ़िया सामायिक करने बैठे हैं निर्मल जी। कल भी कहा था, अचानक से एक धुन बजी और दिमाग में अच्छा इसकी ऐसी लाइन बन सकती है। निकाला कॉपी पेन, लिख लिया। ये काय दुष्परिणाम है। काय की, मन की, वचन की, तीनों की तुमने अस्थिरता बता दी। होते हैं ऐसे भी जीव होते हैं, पूरी सामायिक में अपनी बायोग्राफी लिख दी, बहुत सारी लिखाई पढ़ाई की। सामायिक में लिखाई पढ़ाई मत करो। जितने त्यागी व्रती है, विशेष ध्यान रखना, सामायिक के समय में अगर पढ़ाई लिखाई करोगे, शास्त्र आदि का अध्ययन करोगे, तो आपस में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। जितने भी निर्मल जी त्यागी व्रतियों के समूह में, संघ में जितने भी लड़ाई आदि दिखते हैं, उसके पीछे यही मुख्य कारण है कि वे सामायिक में समय में अतिचार लगा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सूत्र आदि कुछ भी लिखना आज्ञा नहीं है। इतना तो दिमाग है, क्षयोक्षम है, दिमाग में फीड करके रखो ना, मोबाइल में नहीं, इस मोबाइल में। नहीं तो मोबाइल में याद आ गया, धुन करके रिकॉर्ड करके लगे, फिर बाद में लिखूंगा नहीं। अरे सब देखा है, आप करते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये सब अतिचार है। इसलिए न शरीर से, न मन से, न वचन से अस्थिरता का प्रयोग नहीं करना। यहाँ बैठे सामायिक के लिए थोड़ी देर थक गए, इस कमरे से जाके देखा है बहू ने कौन सी सब्जी बनाई, आज क्या बना रही है, अच्छा ठीक है मैं आगे माला फेर के आती। अरे ऐसा होता है, कहानी घर घर की निर्मल जी, उनको ही पता नहीं, हमें भी पता है कौन से घर में कैसी कैसी कहानियां चलती है कि नहीं माँ, झूठ तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसी हकीकत है। स्थान छोड़ दिया, शरीर से यहाँ से वहाँ पहुँच गए, मन से वहाँ से वहाँ पहुँच गए, वचनों से कहाँ पहुँच गए। ये प्रत्येक मन वचन काय की अस्थिरता सामायिक प्रतिमा का अतिचार है। आगे पढ़ते हैं, अनादरेण वा, अनादर रूप से। अरे यार ऋतिक, सुबह भी सामायिक, दोपहर में सामायिक, शाम को सामायिक। महाराज का तो काम है नहीं है, हमें माला लिख के दे जाते हैं, पाठ पढ़ो, ये करो, और उतने में किसी से बोला तो और डांट और पड़ती है। क्या करें, कहाँ से फंस गए ऐसा? किंचित भी अनादर के भाव है, किंचित भी अनादर भाव है तो वह सामायिक नहीं कहलाती। एक आसन से निश्चल होकर मन वचन की चंचलता को रोककर हमें सामायिक करनी थी, पर कहाँ से कहाँ मन पहुँचता है, क्या क्या वचनों से हम बातें कर लेते हैं, और शरीर का भी कितना सारा हलन चलन कर लेते हैं। पलक के झपकने में, मुंडी ऐसी करने में भी अतिचार लग रहा है। हम बोल थोड़ी रहे हैं, बस इशारे से ऐसा करना है माँ जी, ये क्या है? अतिचार है, अनादर। अब सामायिक का समय तो हो गया, अब आज आहार थोड़े से लेट हुए हैं, ठीक है, अब करना ही है, चाहे 1 बजे हो, 1:15 बजे हो, 1:30 बजे हो, वह करना तो पड़ेगा ही। बिना मन के अनादर भाव से, आदर से रहित होकर अगर सामायिक कर रहे हैं तो वह भी अतिचार है। हाँ, दृष्टि का चलायन होना आगे आएगा। बस श्रावकों के नहीं, साधुओं के प्रतिक्रमण में तो बहुत बहुत सूक्ष्म बातें लिखी है। अंग, उपांग, दृष्टि आदि का चलायमान हो जाना भी अतिचार है। कौन आया, कौन गया, कौन सामायिक कर रहा है, कौन बैठा था, कौन मेरे बगल में है, कौन दूर बैठा है, ये सब कुछ अतिचार है। स्वयं भी अनाचार रूप प्रवृत्ति कर रहे थे और दूसरे कह रहे यार क्या करना है, तुम रोज सामायिक करते, जरूरी थोड़ी है, महाराज कौन देखने आ रहे हैं,
कर लिया, बस हो गया। 10 मिनट सबके साथ बैठ गए, उठ के धीरे से जाके कमरे में अनादर अनादर भाव से नहीं करना। पुण्य तो मिलेगा शरीर से सामायिक की, पर भाव नहीं थे, अनादर रूपी अतिचार लग गया। सदी अणुवट्ठा वर्णिनवा, जो सामायिक आदि के पाठ थे, माला थी, भूल गए। फिरते 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 प्रतीक पता नहीं कब झपकी लगी, अरे मैंने माला शुरू की थी कि खत्म होने वाली, पहली माला फेर रहा था कि तीसरी माला फेर रहा था, नहीं नहीं अब फिर से पहली फेरेंगे। जैसे पुनः फेरने लगे 10 मिनट में फिर लड़क गए, फिर भूल गए पहली फेर रहे थे, कितनी बार पढ़ ली थी, फिर से फेर लिया। पाठ करने के लिए दिया था, वह पाठ भी पढ़ रहे थे, पढ़ते 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 होता है ना ऐसा। पाठ, माला, जाप, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं वो करते करते भूल जाना, विस्मरण हो जाना, पढ़ रहा कि नहीं पढ़ा, मैंने उत्तर दिशा में दिग्वंदना की कि नहीं की, मैंने प्रतिज्ञा की कि नहीं की, क्या हुआ, किसी भी प्रकार के सामायिक पाठ आदि का विस्मरण हुआ है, भूल गए हैं, तो उसके निमित्त से जो मैं देवियो देवसियो राइयो, दिन में रात में अतिचार अनाचार मनसा वत्सा कायन, मन से वचन से काय से कृत कारित अनुमोदना से किए हो, कराए हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तत्समीक्षा में दुक्कड़ा, वे मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, निरर्थक निष्फल हो, ऐसे प्रभु के चरणों में भावना भा रहे हैं। भंते यानी भगवान। ये तीसरे प्रतिमा के विषय में हमने समझा। अब चौथे प्रतिमा को समझते हैं। थोड़ा सा समय बचा है, पर चौथी प्रतिमा का स्वरूप और चौथी प्रतिमा अपनी हो जाएगी। चौथी प्रतिमा प्रोषोध प्रतिमा, प्रोषोध उपवास नाम की चौथी प्रतिमा है, उसका स्वरूप और उसके अतिचार आज समझते हैं। उत्तम मध्यम जहर्णम तिविहम पोषोह विहाणमुद्दिष्टम सगसत्ये मासम्मी चौसु पव्वेसु कायवम। देखो, जहाँ पर पहले सामायिक प्रतिमा का स्वरूप हमने समझा था, उसके ही नीचे आचार्य महाराज ने उस प्रोषोधोपवास प्रतिमा का स्वरूप लिखा है 378 नंबर के पृष्ठ पर, 378। यहाँ पर समझा रहे हैं कि उत्तम मध्यम जघन्यम, उत्तम मध्यम और जघन्य, तिविहम पोषोह विहाणम मुद्दिष्टम, 3 प्रकार से यह प्रोषोधोपवास का विधान कहा गया है। कैसे कैसे? उत्तम, मध्यम और जघन्य, ये 3 प्रकार का जो प्रोषोधोपवास का विधान बताया है। ये 4 नंबर श्लोक, उत्तम मध्यम जहन्नम तिविहम पोषो विहाणम उद्दिष्टम, ये प्रोषोधोपवास का विधान 3 प्रकार से कहा है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो कैसे कैसे है? आगे कह रहे हैं सगसत्य मासमी, अपनी शक्ति के अनुसार यह चौसु पव्वेसु कायव्यम, जो 4 पर्व आते हैं। कितने महीने में? कितने पर्व? महीने में पर्युषण पर्व नहीं, वे तो वर्ष में 3 बार आते। प्रतीक पता है क्या? पर्युषण भी 3 बार आते, 16 करण भी 3 बार आते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 महीने में जो पर्व आते हैं 4, कौन से? 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं। ऐसे ये शाश्वत जो महीने में आने वाले चौसु पोवेसुम 4 पर्वों में सब अपने अपने शक्ति के अनुसार उत्तम मध्यम जघन्य रूप से प्रोषोधोपवास को प्राप्त हो जाना, यह प्रोषोधोपवास नाम की चौथी प्रतिमा है। 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। उत्तम तो यही है कि 1 दिन पहले एकासन, फिर उपवास, फिर एकासन। नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 3 एकासन
और नहीं कर पा रहे हैं तो जघन्य रूप से फिर कुछ रस छोड़कर कुछ और नियम लेके पर प्रोषोदोपवास चौथी प्रतिमा से करना ही होगा। दूसरी प्रतिमा में अभ्यास रूप से राकेश चाचा कर सकते, पर आवश्यकता परिपूर्ण रूप से चौथी प्रतिमा से होगा। किसी भी प्रकार से वहाँ पर प्रोषोदोपवास करना ही होगा, उत्तम, मध्यम और जघन्य। दो अष्टमी के पहले और अष्टमी के बाद एक आसन, अष्टमी को उपवास, चतुर्दशी के पहले एक आसन, चतुर्दशी के बाद में एक आसन और चतुर्दशी को उपवास, ये उत्तम। 3 एकासन मध्यम और एक उपवास, एक जैसी शक्ति है एकासन उपवास करने की भी शक्ति नहीं है, तो कोई रस आदि त्याग करके या अन्य कोई ऐसी वस्तु का त्याग करके आहार ग्रहण करना, ये जघन्य रूप से प्रोषोदोपवास कहा है। तो उसके अतिचार आप समझा रहे हैं, श्लोक समझ में आया? उत्तम, मध्यम, जघन्य, हम 3 प्रकार से प्रोषोदोपवास की विधि बताई गई है। उसमें अपने अपने शक्ति के अनुसार 1 महीने में जो 4 पर्व आते हैं, सगसतीय स्वयं की शक्ति से, मासमी मास में, मैंने महीने में, चौसु यानी 4, पव्यसु यानी पर्वों में, कायव्यम यानी करने चाहिए। जो 4 पर्व है उन 4 पर्वों में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वह प्रोषोदोपवास यानी उपवास, एकासन आदि को प्राप्त करना चाहिए। ऐसे उस प्रोषोदोपवास प्रतिमा में जो हमने अतिचार समझे हैं, वे अतिचारों को हमें समझना है कि किस प्रकार से हम अतिचार लगाते हैं, वह हम समझते हैं। 384 पृष्ठ, परिक्रमामि भन्ते, समझना। स्वरूप हम प्रतिक्रमण भक्ति से समझ रहे हैं और उसके अतिचार पंडित जी कहाँ प्रतिक्रमण भक्ति से समझ रहे हैं। ये पूर्ण प्रतिक्रमण श्रावक का, उसमें सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, निष्ठितकरण वीर भक्ति और चतुर्विंशति तंग भक्ति, इन 4 भक्तियों की मुख्यता है। उसमें प्रतिक्रमण भक्ति में अतिचार लिखे हैं और सिद्ध भक्ति आलोचना में उसका स्वरूप लिखा है। तो स्वरूप को संक्षेप में समझा, अब उसके अतिचारों से और विस्तार से उसे समझने का प्रयास करते।